पुष्पा पुष्पा राज मैं झुकेगा नहीं, लेकिन रियल लाइफ में अल्लू अर्जुन को झुकना पड़ा। 13 दिसंबर 2024 को दोपहर 12 बजे का वो समय था जब अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई और 5 घंटे बाद उनको हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत भी मिल गई। क्या अल्लू अर्जुन को शाहरुख खान का नाम लेकर के जमानत मिली है? क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, वो आपको इस वीडियो में समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी क्यों हुई, आपको बता दें कि 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 द रूल फिल्म का प्रीमियर रखा गया और यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। रात करीब 9:30 बजे यहां बिना बताए अल्लू अर्जुन प्रमोशन के लिए पहुंच गए और भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ी कि यहां पर भगदड़ मच गई और इस भीड़ में 35 वर्षीय रेवती नाम की जो महिला थी वो भी शामिल थी। रेवती अपने परिवार के साथ थिएटर गई थी और धक्का मुक्की में रेवती और उनका परिवार चपेट में आ गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और 9 साल का जो बेटा था श्रीतेज, उसकी जो हालत है वो गंभीर अभी भी बताई जा रही है। तो बता दें आपको कि 5 दिसंबर को पुलिस स्टेशन में फिर शिकायत दर्ज कराई गई और इसमें यह लिखा गया कि थिएटर में इतनी बड़ी जो भीड़ थी वो इसी वजह से हुई क्योंकि पहले से कोई व्यवस्था वहां पर की ही नहीं गई, जबकि भीड़ के धक्का मुक्की की वजह अल्लू अर्जुन और उनके बॉडीगार्ड्स थे। फिर 13 दिसंबर को पुलिस अल्लू अर्जुन के घर पहुंचती है और वहीं से जो है उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और हैदराबाद कोर्ट में उनको पेश किया जाता है। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और अल्लू ने जो है कोर्ट के फैसले को फिर हाई कोर्ट में चुनौती दी और हाई कोर्ट ने अल्लू को 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत जो है वो दे दी। तो अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत कैसे मिली, क्या कुछ कोर्ट में हुआ, वो आपको बता दें। हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिलने के बाद अल्लू ने उसे तेलंगाना हाई कोर्ट में चुनौती दी और अल्लू के वकील निरंजन रेड्डी और अशोक रेड्डी ने जस्टिस जुवाड़ी श्रीदेवी के सामने सारे तथ्य और सबूत पेश किए। क्या क्या तथ्य और सबूत रखे गए वो आपको बताएं। रेड्डी ने यह कहा कि थिएटर में घटना के समय अल्लू अर्जुन बालकनी पर थे, जबकि जो भगदड़ है वो नीचे के फ्लोर पर हुई। रेड्डी ने अल्लू के बचाव में शाहरुख खान की फिल्म रईस का जिक्र किया। दरअसल जनवरी 2017 की बात है। शाहरुख खान अपनी फिल्म रईस का प्रमोशन करने के लिए ट्रेन के जरिए मुंबई से दिल्ली जा रहे थे और इसी बीच गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन पर शाहरुख को देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। उन्होंने भीड़ के बीच कुछ स्माइली गेंद और टी-शर्ट जो है फेंक दी और इसके बाद भीड़ में भगदड़ मच गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई और इसके चलते शाहरुख पर दूसरों की जान और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए आपराधिक मामला जो है वो दर्ज किया गया था। लेकिन अप्रैल 2022 में गुजरात हाईकोर्ट ने केस खारिज कर दिया। अब यही बात जो है कही जा रही है अल्लू अर्जुन के केस में। कहा यह जा रहा है कि हैदराबाद पुलिस ने जांच में यह कहा कि अल्लू अर्जुन बिना सूचना दिए ही थिएटर पहुंच गए थे और इस वजह से थिएटर मैनेजमेंट जो है कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर पाया। पुलिस ने यह भी बताया है कि अल्लू के सिक्योरिटी गार्ड के धक्का देने की वजह से भीड़ में भगदड़ मच गई और एक महिला की मौत हो गई, इसलिए अल्लू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस जो है वो दर्ज किया गया। अब बेहद जरूरी ये हो जाता है जानना आप सभी के लिए कि इस मामले में आगे होगा क्या। तो तेलंगाना हाईकोर्ट ने अल्लू को जो है 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत तो दे दी है। जमानत का समय खत्म होने से पहले उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा और इस दौरान फिर से अंतरिम जमानत की याचिका जो है वो दे सकते हैं। इस पर कोर्ट सुनवाई करके फैसला करेगा। अगर अल्लू जमानत खत्म होने से पहले कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा और इस बीच अगर अल्लू के वकील ने अल्लू की बेगुनाही साबित कर दी तो ये केस जो है खारिज भी हो सकता है। अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद रेवती के जो पति भास्कर, उन्होंने केस वापस लेने की इच्छा भी जाहिर की है। भास्कर ने कहा कि भगदड़ मचने में अल्लू की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अंतरिम जमानत तो अल्लू अर्जुन को मिल गई है, क्या आगे भी उनको इस केस में राहत मिलती है?